खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धेहायरियं सया तमायरंतो व्यवहारम गर्हम नाभिगच्छति। हम व्यवहार के जगत में जी रहे हैं। संसारी प्राणी होते हैं और विशेषतया हम जो संगी मनुष्य हैं, उनका व्यवहार तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। शब्दाश्रयी व्यवहार, अर्थाश्रयी व्यवहार, ज्ञानाश्रयी व्यवहार। हमारा व्यवहार यानी लेन देन करना, कोई बात बताना, किसी को बुलाना, किसी को कुछ कहना, नाम से पुकारना, वस्तु मंगवाना आदि आदि हमारे जीवन के व्यवहार हैं। शरीर है तो शरीर होने से फिर अनेक व्यवहार भी आवश्यक अनिवार्य से या अनिवार्य हो जाते हैं। हाँ, सिद्ध भगवंत ऐसे हैं जिनको हम संभवतः व्यवहार मुक्त, व्यवहार से ऊपर कह सकते हैं। 14वें गुणस्थान के जो महामुनि अयोगी अवस्था को प्राप्त शैलेशी अवस्था में स्थित हैं, उनको भी मैं सोचता हूँ लगभग व्यवहार मुक्त अवस्था में देख सकते हैं। बाकी जो सामान्य आदमी हैं, यहाँ तक 13वें गुणस्थान के भी जो मुनिराज यानी केवली चारित्रात्माएं हैं, संभवतः उनका भी यूँ व्यवहार चलता होगा। तो यह शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस संदर्भ में निक्षेप की आवश्यकता होती है। वस्तुबोध की दृष्टि निक्षेप, और मुझे तो लगता है अगर निक्षेप व्यवस्था न हो तो व्यवहार भी काठिन्यपूर्ण हो सकता है। यह शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी व्यवहार आपस में सम्यक व्यवस्था रहे इनकी, तो व्यवहार ठीक चल सकता है। अब कैसे? शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी कैसे? यह एक धर्मोपकरण है। हम इसको प्रमार्जनी कहते हैं। अब मैंने संतों से कहा प्रमार्जनी लाओ, विनीत साधु तत्काल जाकर वहाँ मिल जाएगी, तो यह जो भी प्रमार्जनी लेकर प्रस्तुत कर सकेगा। अब प्रश्न है, मैंने प्रमार्जनी बोला तो ये प्रमार्जनी को ही लेकर क्यों आए? ठेला लेकर क्यों नहीं आए? घड़ी लेकर क्यों नहीं आए? पानी लेकर क्यों नहीं आए? ये शब्द प्रमार्जनी बोला है। अब कोरा शब्द से काम नहीं चलता, तो
तो शब्द बोला वो व्यवहार का एक आयाम शब्दाश्रय, साथ में अर्थ का भी आश्रय जुड़ा हुआ है। संतों को पता है कि प्रमार्जनी का अर्थ है यह धर्मोपकरण। अगर यह ज्ञान, यह बोध न हो तो प्रमार्जनी शब्द कान में पड़ भी जाएगा तो प्रमार्जनी क्या चीज होती है जानते नहीं। वो अर्थ का पता प्रमार्जनी इसको कहते हैं। अब यह प्रमार्जनी भी यहाँ पड़ी है, प्रमार्जनी वहाँ मान लो पड़ी है, मैंने प्रमार्जनी शब्द भी बोल दिया, प्रमार्जनी वहाँ पड़ी है, वस्तु पड़ी है, पर साधु आदमी नहीं ला पा रहा है। क्यों नहीं ला? मैंने प्रमार्जनी बोल दिया है, यह चीज वहाँ रखी हुई है, फिर भी वो आदमी कोई नया साधु मान ले, वो उसको लेकर विनीत है, उसको लेकर नहीं आ रहा है। क्या कारण है? वो ज्ञानाश्रयी, उसको ज्ञान नहीं है कि प्रमार्जनी इस चीज का नाम है। इस ज्ञान के अभाव से वो विनीत होने पर भी वह कार्य नहीं कर पा रहा है। तो एक प्रमार्जनी को वहां से यहां लाना है तो तीनों जुड़ गए, शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। कि शब्द हुआ, उसका अर्थ वो वस्तु है, और ज्ञान है कि यह शब्द इसका वाचक है। यह निक्षेप पद्धति कितनी जरूरी है कि यह प्रमार्जनी नाम इसका स्थापित हो गया। निक्षेप, नियतम अथवा निश्चितम अर्थम बोधयति इति निक्षेप है, यानी जो नियत निश्चित अर्थ का बोध करा दे वो निक्षेप होता है। अब प्रमार्जनी मैंने कहा है अगर, और यही चीज लेकर आते हैं, बैग नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लाए? कि प्रमार्जनी नाम इसी का है, प्रमार्जनी शब्द इसी के लिए निर्धारित है। तो और सारी चीजें निराकृत हो गई। वह पुट्ठा नहीं ला रहा है, पानी नहीं ला रहा है, आहार नहीं, कि सारे निराकरण क्यों हुए? कि प्रमार्जनी नियतम निश्चितम अर्थम बोधयति। ये प्रमार्जनी शब्द इसी अर्थ का बोध कराने वाला है, और सारे अर्थों का निराकरण इसलिए हो गया कि प्रमार्जनी शब्द इसी वस्तु के लिए निर्धारित है। यह नाम निक्षेप हो जाता है कि जिस संज्ञा से, नाम से निर्धारित निश्चित वस्तु का बोध हो जाए, जो बोध करा दे, वो अपने आप में नाम निक्षेप हो जाता है। तो वस्तु को जानने के लिए नाम निक्षेप की कितनी महत्ता है। अब कभी हम नाम नहीं भी बोले तो आकृति से बोध हो सकता है। गुरुदेव तुलसी की फोटो यहाँ कई जगह जैन विश्व भारती में कई जगह लगी हुई होगी। अब गुरुदेव तुलसी की फोटो मेरे सामने आती है, फोटो में नाम तो नहीं लिखा हुआ हो कि तुलसी, कोई नाम नहीं लिखा, केवल फोटो है, और मैं पहचान लेता हूँ भी गुरुदेव तुलसी की फोटो, नाम लिखा हुआ नहीं तुलसी, फिर भी मैं पहचानता हूँ, आप लोग पहचानते होंगे कि आचार्य श्री तुलसी हैं, यानी फोटो है। यह मुझे बोध क्यों हुआ? नाम लिखा हुआ है नहीं, नाम कोई बोला नहीं, आंखों के सामने वो फोटो आई है, नीचे कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे बोध हो गया गुरुदेव तुलसी की फोटो है। ये अच्छा, दोनों ही गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की फोटो सामने आ गई, कोई नीचे नाम लिखा हुआ नहीं है, तो मैं जाऊं वहां तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी आकृति रूप में विराजमान है। यह मुझे बोध हुआ है, बिना शब्द के बोध हो रहा है। यह स्थापना निक्षेप का चमत्कार है कि बिना नाम पढ़े, बिना नाम के हुए भी आकृति को देखने मात्र से उस व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाए।
यह स्थापना निक्षेप हो जाता है। तो हम ज्ञान करते हैं नाम रूपाभ्याम, या तो हम नाम शब्द से संज्ञा से ज्ञान करते हैं, अथवा दूसरा माध्यम है आकृति। आकृति को देख करके, स्थापना को देख करके भी हम उसका बोध, जिसकी वो स्थापना आकृति है, कर सकते हैं। तो यह स्थापना निक्षेप, जो आकृति रूप के द्वारा जो बोध होता है उसका, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, यह स्थापना निक्षेप हो जाता है। और मूल चीज की जो भाव है उसके भूत भावी पर्याय अनुपयोग, यह द्रव्य के द्वारा भी हम ज्ञान कर सकते हैं। कि बैरागी है हमारा छोटा एक, वो यहाँ बैरागी रहा करता है, जहान जहान, अब वो साधु तो नहीं बना, पर भी दीक्षा एक तरह से घोषित है कि वो लड़का है जो साधु बनने वाला, वह लड़का है। इसकी ये पूर्व अवस्था के अनुसार भावी अवस्था भी साधु दीक्षा होने वाली संभावित है, वो यह लड़का। तो यह पूर्व अवस्था के अनुसार ये द्रव्य साधु मान लें, अभी द्रव्य साधु है, भाव साधु नहीं। यह अभी घोषित हुई है एक तरह से दीक्षा, तो द्रव्य साधु हो गया। और वास्तव में साधु, ये तो गुरुदेव तुलसी साक्षात विराजमान थे, ये साक्षात गुरुदेव तुलसी हैं। यह हमारे व्यवहार की महत्वपूर्ण विधाएं या आयाम हैं कि निक्षेप के बिना हमारा व्यवहार चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एक ये प्रमार्जनी है, इसमें नाम निक्षेप भी है, क्यों प्रमार्जनी ये नाम है, तो ये नाम निक्षेप हो गया। और ये आकार, ये तो साक्षात है, इसका कोई कागज पर भी आकार हो तो भी जान लें ये प्रमार्जनी है। और इसकी पूर्व अवस्था फलियां थोड़ी अलग अलग थी, पूरी बनी नहीं थी, तो अतीत की यों भावी अवस्था भी बिखर जाएगी, तो भावी अवस्था भी हो सकती है। और ये भाव रूप में मूलतः यह प्रमार्जनी अभी है, प्रमार्जन के काम भी आ रही है। यह भाव निक्षेप के रूप में यूं प्रमार्जनी। तो एक इस चीज में हम नाम निक्षेप भी देख सकते हैं, स्थापना निक्षेप कोई चित्र आदि, या इसको भी, इसका भी यह आकार है, हम आकार के रूप में मान लें। स्थापना निक्षेप बहुत दूर भी पड़ी है, पर चूंकि दिमाग में आइडिया भी पूंजनी ऐसी होती है प्रमार्जनी, तो दूर भी पड़ी है, वो मामूली सा आभास हुआ कि हाँ यह प्रमार्जनी होनी चाहिए, तो आकार से बोध हो गया। तो यह जो निक्षेप व्यवस्था है, हम एक वस्तु में भी अनेक निक्षेप एक साथ देख सकते हैं। अब ये निक्षेप साथ में मिलते हैं, तब तो हमें यथार्थ का बोध कराने वाले हो सकते हैं। ये अलग अलग हो जाएं तो यथार्थ का बोध कराने में अक्षम हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे किसी ने कहा, भाई मान लो मेरे पास आया, एक काल्पनिक उदाहरण मान ले, आकर के बोला कि महाशमन जी मुझे महावीर के बारे में कुछ बताओ, मुझे महावीर के बारे में कुछ बताओ। अब यहां प्रश्न भी, मैं कौन से महावीर के बारे में बताऊं? हमारे मुख्य मुनि का नाम भी महावीर है, मैं इनके बारे में जानकारी दूं, या जो 24 में तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उनके बारे में जानकारी दूं, या कोई छोटा बच्चा महावीर नाम का बच्चा हो कि उसके बारे में जानकारी दूं, या महावीर की फोटो उसके बारे में जानकारी दूं, तो मैं किसके बारे में जानकारी दूं? यह मेरे मन में प्रश्न पैदा हो रहा है कि कह रहा है महावीर के बारे में बताओ, तो मैं कौन से महावीर के बारे में बताऊं? तो यह मुझे अब निर्णय करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन से महावीर के बारे में मेरे से कुछ जानने की अपेक्षा रखता है, मैं बता सकूं यह अपेक्षा रखता है।
तो उसके मन में है कि 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में मैं बताऊं, तो यह मुझे निर्णय करना पड़ेगा कौन सा महावीर। वो नाम का महावीर, बच्चे का नाम महावीर है, वो उसका आदमी का उद्देश्य भगवान महावीर के बारे में जानना है। तो वो छोटे बच्चे का, मुनि कुमार समण जी बच्चे थे, सब महावीर महावीर नाम, तो छोटे बच्चे का नाम महावीर है, वो नाम निक्षेप महावीर है, वास्तव में महावीर भगवान वाले वो नहीं है। तो इसको निराकृत करो, ये तो नाम निक्षेप, बच्चा तो नाम निक्षेप महावीर हो गया। फोटो लगी है उसके बारे में भी, महावीर की फोटो से मतलब नहीं उस आदमी का, तो वो भी निराकृत करो, स्थापना निक्षेप छोड़ो उसको। तो महावीर जब बच्चे थे, वर्धमान के रूप में बच्चे थे, खेलते, उनके बारे में नहीं, वो द्रव्य महावीर थे, द्रव्य तीर्थंकर महावीर थे, उनको भी अलग करो। अब जो भाव अवस्था में तीर्थंकर महावीर थे उनके बारे में मुझे बताना है, तो मुझे कितनों को निराकृत करना पड़ा। नाम निक्षेप छोड़ो, स्थापना छोड़ो, द्रव्य छोड़ो, भाव निक्षेप में जो महावीर थे उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देना है। तो ये एक साथ नहीं, ना महावीर नाम का बच्चा अलग है, फोटो अलग है, भूत अवस्था वो अलग है, तो केवल भाव अवस्था तो अलग अलग हो जाए, नाम अलग, स्थापना अलग, तो हमारे व्यवहार में कुछ सुगमता शायद न भी हो। चारों एक साथ किसी रूप में 3-4 जुड़ जाएं तो हमें वस्तु बोध की आसानियत, सुगमता हो सकती है। वह श्लोक तो नाम जिणा जिण नामा, ठवन जिणा हुंति परिमाओ, दब्ब जिणा जिण जीवा, भाव जिणा समव सलनत्था। कि जिन, भाई कौन से जिन, कौन से जिन बताऊं? कभी नाम जिणा जिण नामा, किसी का नाम जिन है, जिनेश नाम है, जिनेश तो नाम के जिनेश हैं, वो तीर्थंकर वाले जिन नहीं है। तो नाम मात्र जिन है, तो वह नाम निक्षेप का जिन है, क्योंकि मात्र संज्ञा, अर्थ शून्य संज्ञा है। जो संज्ञा मात्र है, अर्थ उसमें वो नहीं है, वो चीज नहीं है, वो निकेवल नाम निक्षेप का जिन हो गया। और कोई फोटो प्रतिमा है जिनकी, कि वो स्थापना निक्षेप का जिन है, मूल जिन नहीं है। दब्ब जिना जिन जीवा, जिन जीव बच्चा पैदा हो गया, आगे इसी जीवन में जिन बनने वाला है, अभी तो बच्चा है, दीक्षा ली ही नहीं है, तो वो है तो द्रव्य निक्षेप का जिन है। भाव जिना समव सलनत्था, साधना हुई, केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, समवसन में विराजमान हैं, और वे भाव निक्षेप के जिन हो जाते हैं। तो यह निक्षेप जहाँ अलग अलग हो, कि नाम निक्षेप अलग है, स्थापना अलग है, तो वहाँ तो हमें बोध करने में कठिनाई हो सकती है। जब साथ में हो जाएं कि ये प्रमार्जनी है, इसका नाम प्रमार्जनी है, आकार भी ठीक है हो, और ये वास्तव में प्रमार्जन में काम आने वाली, यानी कई निक्षेप एक साथ हो गए, तो हमारा जो व्यवहार चलता है उसमें निक्षेप की कितनी आवश्यकता है। निश्चित नियत अर्थ का बोध जिसके द्वारा हो जाए वह निक्षेप हो जाता है। निक्षेप है, नियतम निश्चितम क्षेपणम निक्षेप है। अब हम निक्षेप के संदर्भ में देखें, मैं एक चिंतन के लिए सामग्री, हमारे बहुश्रुत आदि आदि जो हैं सामग्री दे रहा हूँ, कि हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ की मान्यता के अनुसार ये 4 निक्षेप हैं। पूजनीय कौन सा निक्षेप है, मैं एक चतुर्भंगी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो चिंतन की सामग्री मानी जा सकती है। द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा, पहला भंगा है। द्रव्येण द्रव्यस्य
पूजा, पहला भंग। दूसरा भंग है द्रव्येण भावस्य पूजा, द्रव्येण भावस्य पूजा, यह दूसरा भंग हो गया। तीसरा भंग है भावेन द्रव्यस्य पूजा, भावेन द्रव्यस्य पूजा, यह तीसरा भंग हो गया। चौथा भंग है भावेन भावस्य पूजा, भावेन भावस्य पूजा, चौथा भंग है। ये चार भंग हैं। मैं थोड़ी सी इनकी व्याख्या करना चाहता हूं कि पहला भंग है द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा। हम तीर्थंकर को सामने रखें, कोई तीर्थंकर भगवान है। अब द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा कि द्रव्य कोई फूल आदि, धूप दीप फूल नारियल आदि, ये जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, इनके द्वारा एक तीर्थंकर की फोटो सामने है, घर में फोटो लगी हुई है, और आदमी धूप दीप अगरबत्ती आदि ऐसी चीजें हैं, उनके द्वारा वो उस फोटो की पूजा कर रहा है। द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा का यह उदाहरण क्यों है कि द्रव्य के द्वारा, फूल आदि अगरबत्ती आदि द्रव्य के द्वारा, द्रव्येण द्रव्य से, अब पूजा किसकी जा रही है? वो भी द्रव्य, वो फोटो है, वो वास्तव में भाव निक्षेप वाला तीर्थंकर तो है नहीं, तो वो भी द्रव्य है, वास्तविक तीर्थंकर नहीं। तो पहला भंगा हो गया द्रव्येण द्रव्यस्य पूजा। अब दूसरा भंगा है द्रव्येण भावस्य पूजा। मान लो कहीं साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वे तो अपनी ध्यान मुद्रा में जैसे भी विराजमान हैं, और भक्त गया और नारियल आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, तो वह द्रव्येण भावस्य पूजा हो गई। पूजा का साधन तो द्रव्य है, और वो व्यक्ति साक्षात भाव है, वास्तविक है, तो द्रव्येण भावस्य पूजा, यह दूसरा भंग हो गया। अब तीसरा भंग है भावेन द्रव्यस्य पूजा। फोटो सामने लगी हुई है, भगवान महावीर की फोटो लगी हुई है, और कोई उस फोटो को भावना से, भाव से बंदन नमस्कार करता है। कोई नारियल नहीं, धूप नहीं, दीप नहीं, अगरबत्ती कुछ नहीं, बस उठ बैठकर बड़ी भक्ति से उस फोटो को बंदन कर रहा है। तो बंदन करने में तो साधन भाव है, तो सामने जो जिसको पूजनीय माना जा रहा हो वो द्रव्य है, वो वास्तविक तीर्थंकर नहीं है। तो भावेन द्रव्यस्य पूजा। अब चौथा भंग है भावेन भावस्य पूजा। साक्षात तीर्थंकर या वर्तमान में गुरु साधु चारित्रात्माएं हैं, वो साक्षात विराजमान है, और बड़ी भक्ति से तिखुतो आदि की विधि से बंधन किया जा रहा है। तो बंधन करने में भी भाव है, और सामने वाला व्यक्ति भी भाव है, तो भावेन भावस्य पूजा हो जाता है। अब कोई पूछे चार भंगों में आपके तेरा पंथ में कौन सा भंग मान्य है, तो चिंतन के लिए सम है, कौन सा है? चौथा भंग मान्य, भाव से भाव की पूजा। द्रव्य की कोई बात ही नहीं, भाव से भाव की पूजा है वो, वह तेरा पंथ की मान्यता में स्वीकृत। तो यह भी हालांकि काफ़ी स्पष्ट है, फिर भी मैंने चिंतन की सामग्री दे दी कि व्यवस्थित रूप में इसको हम कभी कोई एडलेस करना हो तो करके, कभी अगर व्यवस्थित यह एक लिखित हो जाए भी कि यह हमारे चार भंगों में चार भंग, इनमें चौथा भंग हमारी परंपरा में हमें मान्य है। तो यह निक्षेप जो है वो हमारे व्यवहार में बहुत काम आने वाला है कि शब्द और अर्थ, शब्दाश्रयी अर्थाश्रयी ज्ञानाश्रयी, कि शब्द भी है प्रमार्जनी, यह पदार्थ भी प्रमार्जनी पड़ा है,
इतने से काम नहीं चलता, साथ में ज्ञान चाहिए कि प्रमार्जनी शब्द इस चीज का है, यह ज्ञान हमें होगा तो हमारा व्यवहार चलेगा। ज्ञान नहीं है, प्रमार्जनी बोल दो, प्रमार्जनी पड़ी है, प्रमार्जनी इसका नाम है, वो बोध नहीं है, या इसको देखने से प्रमार्जनी, या तो वो शब्द और अर्थ का जो संबंध है, वाच्य वाचक संबंध है, उसका ज्ञान नहीं है, तो शब्द और अर्थ दोनों होने पर भी हमारे व्यवहार के संचालन में बाधा पैदा हो सकती है। तो शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी हमारा व्यवहार है। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों आयाम जुड़ जाएं, व्यवस्थित रूप में योजित हो जाएं, तो हमारा व्यवहार चल सकता है। अब हम व्याख्यान देते हैं, भाषण देते हैं, अब हमें शब्द और अर्थ का ज्ञान है, तब तो व्याख्यान से, भाषण से कोई बोलेगा तो हमें जानकारी मिलेगी। शब्द अर्थ के संबंध का ज्ञान हमें नहीं है। अब कोई बोल देगा भी कि आचार्य श्री तुलसी जैन विश्व भारती में सन 1989 में विराजमान थे। अब पहली बात है, आचार्य श्री तुलसी शब्द से क्या समझे, उसका अर्थ पता है कि नहीं? जैन विश्व भारती का क्या मतलब हुआ, सन 1989 का क्या मतलब हुआ? शब्द तो कान में पड़ गए, इनका मीनिंग पता नहीं है। और तुलसी शब्द उस तेरह पंथ के नवम अधिशास्त्र का वाचक है, वो ज्ञान नहीं है, तो भाषण सुनते जाओ, हमें क्या पता चलेगा? तो श्रोता को भी शब्द अर्थ का संबंध ज्ञात होता है, तो वह वक्ता की बात को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। इस संदर्भ में हम देखें तो निक्षेप कोई यह तात्विक विषय तो है ही मान लें, पर बड़ा व्यावहारिक है। इतना ऑटोमेटिक हमारा व्यवहार चलता है, पर हम ध्यान दें ऑटोमेटिक चलता है, इसमें क्या प्रक्रिया काम करती है कि मैं शब्दाश्रयी, अर्थाश्रयी, ज्ञानाश्रयी इन तीनों आयामों की संयोजना होती है, तो हमारा व्यवहार इस तरह चल रहा है। यह एक गहन सी बात है कि हमारे व्यवहार के संचालन में निक्षेप का बहुत ही बड़ा हाथ है, निक्षेप है, तब हमें ज्ञान हो रहा है। अब प्रमार्जनी शब्द है, वो इसी का वाचक है, तब तो काम चलेगा। अब प्रमार्जनी इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, तो प्रमार्जनी बोलने से क्या लाएगा? एक का ही वो नाम है। अब एक साधु का अलग अलग नाम है, तो एक का नाम ले लो, वो साधु आ सकेगा। अब एक नाम के अनेक साधु हो गए, तो हमारी ये आजकल तो दीक्षा के समय नामकरण हो जाता है। पुराने जमाने में एक नाम के कितने साधु थे? सोहनलाल जी नाम के कितने साधु थे? सोहनलाल जी स्वामी चूरू वाले भी थे, सोहनलाल जी स्वामी चारवास के भी थे, सोहनलाल जी स्वामी गंगा शहर के भी थे, सोहनलाल जी स्वामी सरदार शहर के भी थे, सोहनलाल स्वामी लूणकर्ण शहर के भी थे, सोहनलाल स्वामी श्री डूंगरगढ़ के भी थे, और सोहनलाल से खाटू के भी थे, सोहनलाल से वो फूल फगर सुजानगढ़ में, वो ऐसे कितने मेरे देखने में मारजिया सरदार शहर के थे, वो राजगढ़ के भी सोहनलाल स्वामी थे। एक ही समय में साइमल्टेनियसली कोई कितने सोहनलाल जी स्वामी नाम के संत थे। अब कहे सोहनलाल स्वामी तो कौन आएगा? साथ में लगाओ चारवास, लगाओ चूरू, तो कोई एक आ जाएगा। केवल सोहनलाल स्वामी कहने से या तो सब के सब आएंगे, भी हमारा नाम आ गया। अब हमें अभिप्रेत कौन है, मुझे अभिप्रेत कौन है, वो मुझे निर्णय देना पड़ेगा कि महाराज आप पधारो। मेरा सोहनलाल जी स्वामी से मेरा मतलब सरदार शहर वालों से है, लूणकर्ण से, तो वो साथ में जोड़ देंगे तो निराकरण होगा। सोहनलाल स्वामी चारवास बोल दिया, अब चूरू वालों को आने की जरूरत नहीं, गंगा से अब सब छूट गए कि एक रह गया। यह निक्षेप है कि अन्यों को छोड़कर एक को प्रस्तुत कर देना, अन्य अर्थों का निराकरण हो जाए, अप्रस्तुत का निराकरण हो जाए, प्रस्तुत की स्थापना हो जाए। इस प्रकार यह
निक्षेप की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता सी हमारे व्यवहार में होती है, तो निक्षेप के बिना तो हमारा काम चलना भी मुश्किल हो जाए। इतना ऑटोमेटिक सारा वो व्यवहार चल रहा है कि कईयों को पता तक नहीं कि निक्षेप नाम की कोई चीज़ है, उससे हमारा काम चल रहा है। तो वस्तु बोध की दृष्टि निक्षेप, तो हमें परिभाषा तय करना कि भी मेरे इस शब्द का मतलब यह है। अब कोई कह दे आचार्य, कि आचार्य का मतलब क्या? आचार्य तो कोई और भी कोई कॉलेज में और में कहीं आचार्य मिल जाएंगे, तो आपका आचार्य से मतलब क्या? मतलब तय करना पड़ेगा। अभी हमारा मतलब है कि जो धर्म संस्था में साधु समुदाय के मुखिया, उनको हम आचार्य कहते हैं। तो अब यह तय कर दिया, अब कॉलेज आदि स्कूल वो सब आचार्य अलग हट गए, धर्म संघ वाला रह गया। तो यह निक्षेप कि हम एक में स्थापित कर दें हमारे इस शब्द का यह मतलब है। अब कोई कहे साधु, भी साधु का मतलब क्या? किसी का नाम हो साधु राम, तो वो भी तो साधु है। किसी की जात हो साधु, वो भी तो साधु हो गया। कोई काल धर्म को प्राप्त डेड बॉडी, वो भी तो साधु है। तो साधु से मतलब क्या? भी मुझे नाम वाला साधु नहीं चाहिए, मुझे साधु जाति वाला नहीं चाहिए, डेड बॉडी से मेरा अब मतलब नहीं है। मेरा मतलब है विराजमान जो हमारे साधु हैं, मुख वस्त्रिकाधारी हैं, साधु हैं, वो मेरे साधु शब्द से अभिप्रेत हैं। तो यह निक्षेप की अप्रस्तुत अप्रासंगिक का निराकरण हो जाए, प्रस्तुत ही सामने रहे, यह काम निक्षेप पद्धति से हो सकता है। तो इसलिए ये नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये कोरा नाम निक्षेप है तो वास्तविक चीज नहीं, कोरा स्थापना है वास्तविक नहीं, कोरा द्रव्य मूल चीज है। तो उसके साथ में नाम भी जुड़े कि भाई आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, तो भाई नाम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी है। अब अभी आकृति भी हमारे इधर है, तो आकृति भी हमें उन आचार्य महाप्रज्ञ जी का बोध कराने वाली है। वो आचार्य तुलसी की आकृति उनका गुरुदेव तुलसी का बोध कराने वाली है। तो आकृति भी बोध में पहचान में सहायक बनती है, नाम भी पहचान में। अब नामकरण क्यों होता है? इतने लोग हैं, संतों के भी नाम हैं, औरों के भी नाम होते, नाम क्यों? ये नाम निक्षेप जरूरी है व्यवहार चलाने के लिए, वरना काम कैसे चलेगा? एक आदमी से मेरा प्रयोजन है तो उसका नाम बोलेंगे, नाम लिखेंगे तो काम होगा। बिना नाम लिए कौन आएगा? इसलिए यह निक्षेप, नाम निक्षेप जरूरी है कि जिसके कारण से पहचान हो जाए, अन्यों का निराकरण हो जाए और प्रासंगिक संबद्ध अपेक्षित व्यक्ति ही सामने आए। तो यूँ इसी प्रकार वस्तुओं का भी नाम होता है। तो यह वस्तु बोध की दृष्टि निक्षेप है। हमारे आगम वांग्मय में अनुवोग दारायम को देख लें, और ग्रंथों को देख लें, तत्वार्थ को देख लें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की मनन मीमांसा किताब को देख लें, कई जगह हमें निक्षेप के बारे में यूँ जानकारियाँ मिल सकती है। तो मैंने कुछ निक्षेप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।